बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसमें समझेंगे दर्पण के प्रकार के बारे में तथा दर्पण से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे जो हमारे दर्पण से रिलेटेड जो गणनाएं होती हैं उसमें काम आता है। तो वो शब्द हमें पता होने चाहिए। तो जो जो शब्द हमें पता होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण जो है आप लोग का मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण आप लोगों का कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसमें जो है आप लोग का दर्पण बनता कैसे है। तो दर्पण को बनाने के लिए यहाँ पे लिया जाता है कांच, कांच लिया जाएगा और जब कांच जो है आप लोग का जो है कागज की सीट के जैसा होगा, ठीक है, जैसे कागज की सीट होती है ऐसा अगर होगा और उसकी एक सिरे को आप क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे सिल्वर से, तो जो है आपका समतल दर्पण बनता है, जो कि आपके घरों में भी ये देखने को मिलता है, जिसको आईना बोलते हैं। तो ये आप लोग का समतल दर्पण का उदाहरण होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो ये खोखले गोले का भाग होता है, जैसे कि कोई भी कांच का खोखला गोला लिया जाता है और उस खोखले गोले को क्या कर दिया जाता है, कट किया जाता है और कट करने के बाद आपका जो है दो तरह का जो है दर्पण बनता है। वो दो तरह का दर्पण बनता कैसे? तो पहला जो होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में क्या किया जाता है कि जो आप लोग का गोलीय दर्पण का उभरा हुआ जो भाग होता है उस भाग पर क्या कर दिया जाता है, सिल्वर की पॉलिश की जाती है। तो पॉलिश करने पर जो दर्पण बनता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। और जब दबे हुए सिरे को जब आप पॉलिश करते हैं तो आपका जो दर्पण बनता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब दर्पण में जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों को देखिए। सबसे पहला शब्द आता है इसमें ध्रुव। अब ये क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को समझते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। ये क्या बता रहा है उसको मैं इस फिगर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बता रहा है कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ क्या है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है, ये जो मैंने किरण आरेख बनाया है उसकी हेल्प से आप समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये प्रकाश की किरण है, ये जो है आती है और इस पृष्ठ पर टकराती है। टकराने के बाद इसका क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन के तो ये बता रहा है कि परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, तो परावर्तन किस पृष्ठ पर हो रहा है? इस पृष्ठ पर जो है परावर्तन की क्रिया हो रही है। यहाँ पे प्रकाश आपतित हुआ, यहाँ से परावर्तित हो गया। तो परावर्तित होने के बाद जिस पृष्ठ पर हो रहा है तो उस पृष्ठ का जो केंद्र है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसी जो है पॉइंट को, जहां पे दर्पण दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। और इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट P से निरूपित किया जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष। किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष जो होता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष को समझने से पहले आपको वक्रता केंद्र समझ में आना चाहिए। वक्रता केंद्र क्या है उसके बाद मुख्य अक्ष को समझेंगे। तो वक्रता केंद्र जो होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब मैंने बताया कि इसको खोखले गोले से बनाया गया है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो खोखला गोला है, ये जो खोखला गोला कुछ ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका मान लीजिए खोखला गोला है, तो इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, तो इसके सेंटर जो जो इसका सेंटर है वो सेंटर ही क्या कहलाता है? इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वक्रता केंद्र जो है ये देखिए उसको C से दिखाया है। ठीक है, तो मैं ये मान ले रहा हूं कि उसका सेंटर ये है, तो उसी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। जिस खोखले गोले से इसको बनाया होगा आपने, तो वो खोखले गोले का केंद्र होगा, सेंटर होगा। उस सेंटर को ही क्या बोला जाता है? उसके सेंटर को, पॉइंट को नाम दे दिया जाता है, उसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे है, इसमें तीसरे नंबर पे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ध्रुव बता दिया, ये है आपका वक्रता केंद्र। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को टच करती हुई अगर एक कोई सीधी रेखा बनाएंगे तो वो सीधी रेखा आपकी क्या होगी? ये होगी। तो ये पूरा का पूरा जो लाइन है जो कि इसको टच करता हुआ आगे जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग का
कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, जैसे मैंने बोला कि वक्रता त्रिज्या जो है, ये जो दर्पण है ये खोखले गोले का भाग है, तो उस खोखले गोले की एक त्रिज्या भी होगी, उस त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये वक्र है, गोला नहीं है, इसी वजह से जो है उसमें शब्द में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसको त्रिज्या ना बोल के वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, क्योंकि ये जो आपका फिगर बन रहा है ये वक्र है, इसलिए जो है इसका नाम वक्रता त्रिज्या होता है। उसके बाद मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस जो है मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर कोई भी प्रकाश किरण पड़ती है, जितनी भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं वो सभी के सभी जो है क्या होती है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए उसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रकाश की किरणें डाली जो कि इस मुख्य अक्ष के समांतर थी, जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो सभी की सभी जो है कहाँ पे आके मिलती हैं, इस मुख्य फोकस पर आके मिलती है, इस पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, उस पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये गोलीय दर्पण में देखने को मिलता है। तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर ये प्रकाश की सभी किरणें एकत्रित होंगी उसको क्या बोला जाएगा, मुख्य फोकस कहा जाएगा। और अगर यही उत्तल दर्पण में देखेंगे तो जब प्रकाश की किरणें जो है इस पर आपतित होंगी तो वो जो है कुछ आप लोग का जो है परावर्तित कुछ ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो उसको जो है पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जो है वो प्रकाश की किरणें यहीं से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं, तो उस पॉइंट को भी हम लोग मुख्य फोकस कह सकते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस आप लोग का इधर है और वही आप लोग का उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस इधर है। तो इसे जो है किससे दिखाया जाएगा, इसको जो है कैपिटल एफ से दिखाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह का संदेह होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस।